सोच के साथ 4 मुख्य स्तंभ लेकर आपके सामने आया हुआ है, जहां रियल प्रोडक्ट होते हैं, जहां एक बहुत बढ़िया मार्केटिंग प्लान आरसी में दिया गया है। शिक्षा जो यहाँ की है बड़ी वैल्यूबल शिक्षा है। कई लोगों को लगता है कि आप आरसी में ऐसी क्यों बातें करते हो, क्यों नैतिकता की बातें करते हो, पैसा कैसे आता वो बात करो ना। किसी दिन आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों नैतिकता की बात, मैंने क्यों जीवन एक खोज किताब लिखी। आरसीएम के लिए आपके लक्ष्य काफी नहीं है, आरसीएम के लिए आपकी पात्रता होना बहुत ज्यादा। ये दिलों का बिजनेस नहीं, आत्माओं का बिजनेस है। ये परमात्मा द्वारा हमें जो जीवन दिया है, इंसान बनाया गया है, उस इंसानियत को पर खरा उतरने का बिजनेस है। इसलिए मैं वो बातें करता हूँ, और जिस दिन मेरी वो बातें आपको समझ में आ जाएगी, उस दिन आपकी सफलता को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। आरसीएम में आगे बढ़ने के लिए तिकड़े में नहीं चाहिए, आरसीएम में आगे बढ़ने के लिए दूसरों को आगे बढ़ाने की तड़प चाहिए। जिस दिन आपके मन में ये भाव पैदा हो जाएगा कि मेरी जिंदगी का लक्ष्य दुनिया को आगे बढ़ाना है, मैं इस धरती पर इसलिए आया हूं कि मैं लाखों लोगों का मददगार बन सकूं, उस दिन आपका आरसीएम हवाई जहाज नहीं, रॉकेट की स्पीड से दौड़ेगा। तो ऐसी एजुकेशन आरसीएम में हम देते हैं। और आरसीएम का जो चौथा स्तंभ है हमारा आपसी विश्वास। गत वर्ष के जो आरसीएम में काम हुए हैं वो आप सामने देखिए। उत्पादों में वृद्धि हुई है, ब्रांड विजिबिलिटी पे काम हुआ है, वितरण व्यवस्था में विस्तार हुआ है, बिजनेस में ग्रोथ हुई है। और थोड़ी सी डिटेल से हम देखें इन्हीं सब्जेक्ट को, तो 50 से ज़्यादा प्रोडक्ट आरसीएम में आ चुके हैं, ज़्यादा आ चुके हैं, आते ही रहते हैं। और एक पूरी टीम है जो सामने आपको दिख रही है, उसके अलावा पीछे एक पूरी टीम है, पूरा ऑफिस है, पूरा सेटअप है, जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे काम करते हैं, रिसर्च करते हैं। और प्रोडक्ट की डेवलपमेंट पहले जैसे नहीं करते, हम पूरा उस पर काफ़ी गहन रिसर्च करते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, टेस्ट होते हैं, पास होता है तो होता, नहीं होता तो नहीं होता। कई बार 3-3, 4-4 साल तक लग जाता है एक प्रोडक्ट में लाने में, फिर भी इतनी ये स्पीड है। और ऐसा नहीं कि 50 से ज़्यादा आगे, इस साल नहीं आएंगे, इस साल भी आएंगे, हो सकता है इससे ज़्यादा आए, इसके बराबर आए, इससे थोड़े कम आए, लेकिन ये काम सतत चालू है। ब्रांड विजिबिलिटी में बहुत सारा जो एकदम सेप हमने चेंज किया है। इससे क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग, मुझे कल ही जैन साहब मिले तो फीडबैक दे रहे थे कि जो अपने वंडरवर्ल्ड खोले हैं इससे बहुत बड़ा मज़ा आ गया। बोले जिन लोगों को समझ में नहीं आता था उनको लोग समझ में आ रहा है, और बड़े बड़े लोग सामान खरीद के जा रहे हैं। तो ब्रांड बहुत ज़रूरी होता है, इस पर बहुत अच्छा काम चल रहा है। ये अंदर का आप सीन देखिए वंडरवर्ल्ड का। वितरण व्यवस्था में विस्तार, ऐसा कुछ किया जा रहा है कि गांव-गांव, घर-घर में प्रोडक्ट मिले, मतलब हर गली गली में आरसीएम के प्रोडक्ट मिलने चाहिए। तो पिकअप सेंटर जो वंडरवर्ल्ड, अब तो वंडरवर्ल्ड हो गया, वंडरवर्ल्ड खोले जा रहे हैं। और आपको खुशी होगी कि डिपो की संख्या भी बहुत बढ़ाई जा रही है। 20 नए डिपो लास्ट ईयर खुले हैं। पहले इतने डिपो नहीं होते थे, लेकिन अभी हम डिपो को भी एक महत्व तो समझ रहे हैं कि ताकि अपने वंडरवर्ल्ड वालों को माल ले जाने में सुविधा रहे। और जितना इजी अवेलेबिलिटी होगी ना इस एमएलएम इंडस्ट्री में या अपने आरसीएम में, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो कंपनी की नज़र में ये सारी चीज़ें, और इस पर बहुत अच्छा काम चल रहा है। संचालन गतिविधियाँ, जैसे कि अपना केवाईसी सिस्टम है, कि जैसे पीयूसी का अपना पेमेंट कन्फर्मेशन सिस्टम है, कि ऑनलाइन के सिस्टम है, ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। इनमें बहुत सारे सुधार हुए हैं और जारी है। और बिजनेस की ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है, बहुत खुशी की बात है। ग्रोथ पर ग्रोथ, तो अब एवरेस्ट पे चढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। स्टिल मैं कहना चाहूँगा कि ये ग्रोथ से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मुझे आप लोगों से नाराज़गी है इस बात को लेकर, क्योंकि आपने लास्ट ईयर कुछ एक बड़ा वादा किया था, पर उससे थोड़ा, भले एक तरफ बहुत खुशी भी है, लेकिन भूख ज़्यादा हो तो आधा खिलाया जाए। तो खिलाया तो है, लेकिन
कम खिलाया। तो इस बार ये गलती नहीं करें, इस बार हमें कम से कम 50% ग्रोथ करनी है। वो पीला जो है ना, वो एरो, वो आपके लिए खाली छोड़ रखा है कि आप कितना भरोगे। मैं तो चाहूँगा कि इसको और ज़्यादा करें, 100% तक करें, लेकिन मिनिमम 50% नहीं हुआ तो आपकी और मेरी कुछ लड़ाई झगड़ा होने की संभावना बढ़ती जाएगी। फोकस एरिया क्या है, कंपनी किन किन चीज़ों पे भी ज़्यादा ध्यान दे रही है? सबसे पहला तो है महिलाओं को जो है आगे लाया जा रहा है, क्योंकि मैंने काफ़ी साल पहले ही समझ लिया कि हिंदुस्तान के पुरुष केवल थोथे। जब तक महिलाएं नहीं आएगी तब तक पुरुष यहाँ का कामयाब होने वाला है नहीं। जो है भैया। महिलाएं आए तो देखो किशोर के कैसे टारगेट किए फटाफट। और जिस दिन महिलाएं काम करने लग जाएगी उस दिन महिलाएं शक्तिशाली नहीं होगी, हम शक्तिशाली हो जाएंगे। इस कहावत को ही बदलना है कि महिला सशक्तिकरण, अभी तो पुरुष सशक्तिकरण की जरूरत है। महिलाओं को ये मत कहो कि मैं आपकी हेल्प कर रहे हैं, महिलाओं को कहे कि ये देवी मदद कर मेरी। तो महिलाओं को आगे लाना है। उत्पादन इकाइयों का विस्तार हो रहा है, नवीनीकरण हो रहा है, उसमें नई उच्च शिक्षा प्रणाली डेवलप की जा रही है, ऐसी एजुकेशन सिस्टम। क्योंकि देखो हमें कुछ तो बदलना पड़ेगा। हम बहुत अच्छे, कितने अच्छे जा रहे हैं, पर अभी वो स्थिति नहीं आई कि हम यहाँ थोड़ा ठहर जाएं या हम हमारे जो सिस्टम चल रहे हैं उसी पे चलते रहें। हमें कुछ सिस्टम बदलने पड़ेंगे। और मैं आपके सामने वादा करता हूँ, कल भी मैंने वादा किया था, आज आपके सामने उस वादे को दोहराता हूँ कि मैं एक ऐसा सिस्टम डेवलप करने में लगा हुआ हूँ, जैसे अब तक मैंने बहुत सारी चीज़ें खोज की, बहुत सारी चीज़ें। आपको ये तो पता है कि आरसीएम ने आज तक वो सब कुछ कर दिया है जिसको दूसरी दुनिया सोच भी नहीं पाई है। थैंक यू। जैसे प्रोडक्ट लाना, नमक बेचना, साबुन बेचना, उन रेटों में बेचना कि ट्रेडिशनल सिस्टम में भी नहीं मिले, ऐसी क्वालिटी देना कि 10 रुपए की साबुन भी हमारा ए ग्रेड है, जो 76% TFM की होती है, छोटी पैकिंग लाना, ऐसे बहुत सारे कदम, बहुत सारी चीज़ें आरसीएम ने ऐसी करके दिखाई है जो आज तक दुनिया ने सोचा ही नहीं। पर आज अब मेरी जो खोज है, मेरा जो पूरा फोकस इस साल के लिए कोई ऐसा सिस्टम लाना है कि आरसीएम में आने वाला कोई भी साथी 1 साल के अंदर अंदर रॉयल्टी अचीवर बन के अरे सब कुछ तो है, सब कुछ तो मौजूद है, इतने बेहतरीन प्रोडक्ट है, किसी को भी दिखाओ आराम से दिखने वाले प्रोडक्ट है, इतने सारे लीडर्स है, इतना सिस्टम है, सब कुछ है। आप लोग जाना चाहते हो, हम ले जाना चाहते हैं, प्रोडक्ट अवेलेबल है, प्रोडक्ट के खरीदार अवेलेबल है। देर किस बात की है? कहीं न कहीं कोई ऐसा सिस्टम चाहिए जो इन सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन को ठीक करे। और आप सबको मैं कहना चाहता हूँ कि आज खुशियाँ मनाने से ज़्यादा इस बात का दिन है कि अपने तौर तरीकों में बदलाव लाने का दिन है। अगर हमारी टीम में आया हुआ एक साथी बैठ जाता है तो इट इज माई मिस्टेक, ये मेरी गलती है, ये आपको समझना चाहिए। अगर आपका पड़ोसी दूसरा तेल खा रहा है तो आपकी गलती है, यहाँ पे समझना चाहिए। तो हमें कोई ऐसा सिस्टम लाना है कि हमारी जो भी चीज़ें हमें जो थोड़ी अखरती है, उन सारी चीज़ों को हम दूर करेंगे। तो बहुत नया एजुकेशन सिस्टम आने वाला है, थोड़ा मेहनती सिस्टम होगा, थोड़ा हमसे काम ज़्यादा करवाएगा, पर एक प्रॉपर रास्ते के ऊपर चलना सिखाएगा।
पर वो सिस्टम ऐसा होगा, वो एजुकेशन ऐसी होगी कि मैं किसी को कहने नहीं जाऊंगा कि आप एजुकेशन लीजिए। जिसको गरज हो मेरे पास 10 चक्कर लगाएगा, उसके बाद मैं सोचूंगा कि इसको एजुकेशन देनी ही नहीं देनी। ऐसा मेरा भाव नहीं है कुछ भी, इसमें आप गलत सेंस मत लेना, क्योंकि मुफ्त में मिली हुई चीज़ों की आपने बहुत बेकदरी कर दी। न्यूट्रीचार्ज ने हमें मुफ्त में पता नहीं क्या संसार दे दिया, पर हमने कदरी नहीं की। हमने भी बता आज तक आपको इतनी लाइफ की जो है सर्वोच्च शिक्षा देने की कोशिश की। थोड़ा सा यहाँ अफसोस सा होता है कि मुफ्त में मिली हुई चीज़ों की हम कद्र करना जानते नहीं हैं, इसीलिए हमारी ज़िंदगी बेकद्र हो जाती है। तो अब मैं मुफ्त में कोई चीज़ देने वाला नहीं हूँ। और चलो ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, स्वास्थ्य रक्षा पे फोकस है और ये सब आपने पढ़ ही लिया होगा अब तक इतनी देर में। तो आरसीएम वर्ड एक बहुत बड़ा रूपांतरण हो रहा है। क्या हो रहा है, इस तरह से बन रहा है आरसीएम वर्ड। सब कुछ वहाँ बहुत बदल रहा है, मतलब ऐसा बन रहा है कि अभी घूमने फिरने जाने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ पर फंवारे होंगे, वहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी होगी, वहाँ पे शानदार ऑडिटोरियम होगा, कैंटीन होगी, गेस्ट हाउस होगा, गार्डन होंगे, सारी चीज़ें की क्रिएटिविटी, सब कुछ, रिट्रीट सेंटर, सब कुछ होगा, मेडिटेशन हॉल होगा। और जिसको ज़िंदगी में अपने दिमाग का बदलाव करना हो वो ऑपरेशन थिएटर होगा। आदमी आएगा तो अलग होगा। ये कुछ नज़ारे हैं, आप देख लीजिए। ये ऐसे गार्डन होंगे, ऐसा कुछ रंग रूप होगा। और ये एक फैक्ट्री नमकीन एंड सोन पापड़ी प्लांट का ऐसा डिजाइन नया बन रहा है पूरा का पूरा। ये लेबोरेटरीज का डिजाइन है जो आगे बनने वाली है। और ये आपके लिए ये लॉन्च की गई है डायरी और कैलेंडर। बाकी प्रोडक्ट मैं दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि वो तो आते ही रहते हैं, उसको दिखाना क्या। बाकी कीसोल के प्रोडक्ट आपको आए, न्यूट्रीचार्ज वालों ने प्रोडक्ट अभी आपको नया देंगे, वो हरित संजीवनी वाले ऑलरेडी दे चुके हैं, गुड डॉट वाले दे चुके हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए हो रही है भैया, है पचाने का ताकत। अगर इस बार भी वही हुआ जो गत वर्ष हुआ तो इस एनिवर्सरी का कोई मतलब नहीं। क्या फायदा फिर तो ऐसे ही हो जा रहा। क्या क्या कहते हो, क्या कहते हो? ये इस तरह की बातें मैं बहुत बार सुन चुका हूँ। कब तक मुझे गुमराह करते रहोगे? बातों के बादशाह हो आप। बोलने की बातें आपकी बहुत अलग होती है, करने की बातें बहुत अलग होती है। आपको आज कुछ इरादा लेके जाना पड़ेगा, कुछ वजन लेके जाना पड़ेगा, कुछ ताकत लेके जानी पड़ेगी। देखिए बारिश होए और इतनी कम होए कि जमीन भी गीली नहीं होए तो उस बारिश से आपको मजा आएगा क्या? तो बारिश बरसे और जमीन गीली ना हो तो ऐसी बारिश का क्या फायदा। और धूप खिले और कलियां खिली ना हो तो ऐसी धूप का क्या फायदा। और 19वीं एनिवर्सरी हो और कुछ नए टारगेट नहीं हो, कुछ नई तैयारियां नहीं हो तो ऐसी एनिवर्सरी का क्या फायदा। जीवन के हर कदम पर समझो दिल खड़ा हो, मुश्किलों के हर सफर में समझो दिल छड़ा हो। थैंक यू, थैंक यू। तो मैं इस साल के लिए बहुत बड़े टारगेट ले चुका हूँ
और मैंने जो भी टारगेट लिए है मैंने बिजनेस के नहीं लिए है, मैंने एक्टिविटीज़ के लिए कि ये एक्टिविटीज़ में बढ़ाऊंगा, फैक्ट्रियाँ बढ़ाऊंगा, मैनेजमेंट सुधारूंगा, एक ऐसा पावरफुल एजुकेशन सिस्टम बनाऊंगा, एक्टिविटीज़ बढ़ाऊंगा। ऐसे बहुत सारे टारगेट मैंने लिए हैं। बिजनेस कितना होगा ये मैंने कोई टारगेट नहीं लिया है। आप लोगों को भी मैं कहूँगा, क्योंकि बिजनेस कितना होगा वो तो उतना होगा जितना हम काम करेंगे। और हम लोग काम बिजनेस का तो टारगेट ले लेते हैं और काम का बढ़ाते नहीं कुछ भी। बोले ये बन जाऊंगा और वो बन जाऊंगा, कोई बना देगा तो बन जाऊंगा, कोई नहीं बनाएगा तो लिख दूंगा कि मेरा प्लान अच्छा नहीं था। बोलो जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद। JRCM।